nervous system, chapter 164 from Sambhulingam. Introduction. Autonomic nervous system is primarily concerned with the regulation of visceral and vegetative function of the body. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पे बताया गया कि ये कंसर्न है और ये रेगुलेट करता है विसरल ऑर्गन्स को, जो भी हमारी बॉडी के इंटरनल होता है, तो ये उसको रेगुलेट करता है. सो इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. इसी वजह से इसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है. डिविजन्स बताए हैं एएनएस के, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. दो टाइप के ये आते हैं. इसकी कंपैरिजन टेबल्स में बताया गया है, ये हम आपको बताएंगे आगे. सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में अब हम देखते हैं. सबसे पहले आता है सिंपैथेटिक डिवीजन. इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड थोरेकोलम्बर आउटफ्लो. इसको थोरेकोलम्बर आउटफ्लो भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोरेसिक और लंबर वाला जो एरिया है उसको सप्लाई करता है. द प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन द लेटरल ग्रे हॉर्न्स ऑफ द 12th थोरेसिक एंड द फर्स्ट 2 लंबर सेगमेंट. ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लेटरल ग्रे हॉर्न्स और 12th थोरेसिक, जो 12th थोरेसिक है और 2 लंबर सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड को, वहाँ पे से प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आते हैं. फाइबर अराइजिंग फ्रॉम हेयर आर नोन एज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स. ठीक है, यहाँ से भी जो भी फाइबर्स आपके निकलते हैं उनको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहते हैं. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लीव द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एंटीरियर नर्व रूट एंड वाइट रेमाई कम्युनिकेट एंड टर्मिनेट द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के एंटीरियर नर्व रूट को पकड़ते हैं. वाइट रेमी कम्युनिकेट्स को टर्मिनेट हो जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में, विच आर सिचुएटेड इन द सिंपैथेटिक गैंग्लिया. ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक डिवीज़न है इसी में बता रहे हैं कि ये सिंपैथेटिक डिवीज़न जो है ये सप्लाई करती है स्मूथ मसल फाइबर को ऑफ द विसरल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग, ग्लैंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन एक्सेट्रा. सिंपैथेटिक गैंग्लिया. सिंपैथेटिक गैंग्लिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है. पैरावर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल एंड टर्मिनल गैंग्लिया. ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे. पैरावर्टिब्रल और सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इसको हम देखते हैं यहाँ पे एक इमेज के द्वारा. ठीक है, ये T1 है, ये C1 to C7. ठीक है, ये सब मिला हुआ है. अभी हम इसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से काम करता है. पैरावर्टिब्रल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया. पैरावर्टिब्रल और सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया अरेंज इन सेगमेंटल फैशन. ठीक है, ये सारे के सारे सेगमेंट्स में है. आपने देखा अभी हमने आपको इमेजेस दिखाई थी, वहाँ पे एक सेगमेंटल फैशन में ये अरेंज है अलोंग द एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. एंटीरियर लेटरली, ठीक है, फ्रंट की तरफ और लेटरल की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम में ये इस तरीके से अरेंज होते हैं. गैंग्लिया ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय लॉन्गिट्यूडल फाइबर टू फॉर्म द सिंपैथेटिक चेन. ये जो गैंग्लियाज होते हैं ये आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं. बोथ द चेन एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू कॉकेक्स. और ये चेन जो होती है ये स्कल से लेके कॉकेक्स तक बनी हुई रहती है. गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन ऑन ईच साइड आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप. तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक चेन की गैंग्लिया है ये यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड होती है. सबसे पहले सर्वाइकल गैंग्लिया, थोरेसिक गैंग्लिया, लंबर गैंग्लिया और सैक्रल गैंग्लिया. ठीक है, सर्वाइकल गैंग्लिया में ये 18 नंबर होते हैं, थोरेसिक गैंग्लिया 12 नंबर है, लंबर गैंग्लिया 5 है और सैक्रल गैंग्लिया इज ऑल्सो 5 नंबर. ठीक है, कुछ यहाँ पे अफेक्टर ऑर्गन बता रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का एक्शन बता रहे हैं. आई में जो है सिलेरी मसल्स में सिंपैथेटिक डिवीज़न में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. प्यूपिल में सिंपैथेटिक में डायलेशन होगा और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. ठीक है, ऐसी लैक्राइमल ग्लैंड्स में डिक्रीज इन द सिक्रेशन. ठीक है, सिंपैथेटिक वाला जो डिवीज़न होगा तो वहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, पर जो पैरासिम्पैथेटिक वाला डिवीज़न होगा वो इंक्रीज करेगा सिक्रेशंस को. ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कहीं पे ये इनहिबिट कर रही है, कहीं पे ये इंक्रीज कर रही है, कहीं पे सिंपैथेटिक रिलैक्स कर रहा है, कहीं पे पैरासिम्पैथेटिक आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, कहीं कहीं जगह पे आपका सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, कहीं पे पैरासिम्पैथेटिक आपका रिलैक्स कर रहा है. ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए. अब हम आते हैं सर्वाइकल गैंग्लिया पे. 8 सर्वाइकल गैंग्लिया आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स. ठीक है, जो सर्वाइकल गैंग्लिया है ये 3 ग्रुप्स में डिवीज़न है यहाँ पे. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इसे करेंगे हम ब्लू कलर. 8 सर्वाइकल गैंग्लिया आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप. ठीक है, 3 ग्रुप जो है कैसे इन्होंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया. हम इसे अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया. ठीक है,
तो इन्होंने पहले बताया कि जो 8 सर्वाइकल गैंग्लियाज हैं आपके, ये 3 उसमें डिवीज़न है इसका, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर वाले के बारे में बात करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अपर 4 सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, सर्वाइकल गैंग्लिया जो है C8 होते हैं। ठीक है, सर्वाइकल 18 नंबर्स बताए गए हैं। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अपर 4 सर्वाइकल गैंग्लिया। जो अपर 4 है उनका फ्यूज़न है एक साथ, अपर 4 ऑफ द सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट गैंग्लिया ऑफ ANS, और ये सबसे बड़ा गैंग्लिया माना गया है क्योंकि ये चारों का एक साथ फ्यूज़न हो रहा है। इट रिसीव द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो हो रहे हैं फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट से भी हो रहे हैं वाया वाइट रेमाई। आपको मैं फ़ोटो दिखा सकती हूँ, यहाँ देखने T1 से एक गैंग्लिया निकल रहा है यहाँ पे, फिर ये आपको यहाँ पे सप्लाई दे रहा है C 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने देखा जो T1 है थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट है, ये रिसीव कर रहा है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वाया वाइट रेमाई। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द गैंग्लियन सप्लाई द ब्लड वेसल। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बता रखे हैं ये सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स को, ग्लैंड्स को, एक्सेट्रा। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया ऑल्सो सेंड सम फाइबर टू द हार्ट। तो ये बता रहे हैं जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया है वो थोड़ा जो फाइबर्स है वो हार्ट की तरफ भी पहुँचाते हैं। ठीक है, हार्ट को भी ये सप्लाई करते हैं। सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व एंड कार्डियक प्लेक्सस थ्रू सुपीरियर। ठीक है, ये किस तरीके से देते हैं, सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू कार्डियक प्लेक्सस बनाते हैं। फिर आता है मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 5th and 6th सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, हमारे पास 8 सर्वाइकल गैंग्लिया थे जहाँ पे जो 4 हैं उन चारों का एक अरेंज मैनर में थे वो, और ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गैंग्लियन ऑफ द ANS भी माना गया था। ठीक है, मिडिल वाले में हमने देखा 5th और 6th सर्वाइकल गैंग्लिया को ये फॉर्म करते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज फ्रॉम द T1 सेगमेंट। जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ना वो T1 सेगमेंट से भी अराइज हो रहे हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम हियर सप्लाई द स्वेट ग्लैंड। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है आपको बस ये याद रखना है इसमें कि ये किस चीज़ को सप्लाई कर रही है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हमने यहाँ पे देखा एक ग्लैंड्स को सप्लाई करी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है स्वेट ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। ठीक है, इट ऑल्सो सेंड द फाइबर टू द हार्ट बाय मिडिल सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व एंड कार्डियक प्लेक्सस। ठीक है, ये सेंड कर रही है आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हार्ट को भी कर रही है और कार्डियक प्लेक्सस। इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के बारे में बता रहे हैं। दिस गैंग्लियन फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 7th and 8th सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, जो 2 गैंग्लिया बचे वो आपके इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके फ्यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया जो है ये फ्यूज होती है इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के साथ, फॉर्मिंग स्टेलेट गैंग्लियन। ठीक है, फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लिया आपकी फ्यूज़ हो रही है इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के साथ और ये स्टेलेट गैंग्लियन बना रही है। ठीक है, इट रिसीव प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द T1 सेगमेंट। ये भी आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपके T1 सेगमेंट से रिसीव हो रहे हैं। इट सेंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टू हार्ट, ये हार्ट को भी सप्लाई कर रही है। तो इन्फीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व एंड कार्डियक प्लेक्सस। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व ऑल्सो फॉर्म द प्लेक्सस अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। ये जो इन्फीरियर वाला गैंग्लियो बता रखा है तो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ये प्लेक्सस अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी को भी और इसकी ब्रांचेस को भी ये सप्लाई करती है। फिर आता है थोरेसिक गैंग्लिया। ठीक है, सर्वाइकल गैंग्लिया हमने देख लिया, इसमें 8 ये 18 नंबर थे। फर्स्ट वाला जो था सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया 4 इन नंबर्स। ठीक है, ये चारों के 4 एक साथ फ्यूज़ हो रहे थे। मिडिल वाला 2 हो रहे थे, 5th और 6th, और इन्फीरियर वाला आपका 7th और 8th, और साथ में थोरेसिक गैंग्लिया भी यहाँ पे फ्यूज़ हो रहा था। अब आते हैं थोरेसिक गैंग्लिया के पास। ठीक है, थोरेसिक गैंग्लिया है 12 इन नंबर्स। देयर आर 12 थोरेसिक गैंग्लियाज ऑन ईच साइड एंड दीज गैंग्लियाज आर इवनली स्पेस्ड। ठीक है, ये थोरेसिक गैंग्लिया है, ये 12 नंबर है और ये इवनली स्पेस्ड है, मतलब ये इवनली है, 2-2 के ग्रुप में आप मान सकते हो। ठीक है, ये स्पेस देते हैं एक दूसरे को। थोरेसिक गैंग्लिया रिसीव फ्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम थोरेसिक गैंग्लियाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू विसरल ऑर्गन। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है थोरेसिक गैंग्लिया की ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, विसरल ऑर्गन को ही सप्लाई करते हैं, थोरेक्स को और एब्डोमेन को ये सप्लाई करते हैं। फिर लंबर गैंग्लिया के बारे में बता रहे हैं, ये 5 होते हैं नंबर्स में। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फॉर दिस गैंग्लिया अराइज फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड लंबर सेगमेंट। ठीक है, तो लंबर गैंग्लियन में आप ध्यान रखिएगा। तो ये बता रहे हैं कि L1 और L2 ही जो है यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है निकलते हैं।
ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम हियर द फाइबर एक्सटेंड डाउन टू द सैक्रल गैंग्लिया, और यहाँ से सैक्रल गैंग्लिया के पास भी जाते हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम दीज गैंग्लिया सप्लाई द एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, ये एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। इसमें यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोरेसिक वाला विसरल ऑर्गन और थोरेक्स और एब्डोमेन को दे रहा था सप्लाई। सैक्रल गैंग्लिया की बात करते हैं। दीज आर 5 सैक्रल गैंग्लियाज विच रिसीव द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द L1 एंड L2 सेगमेंट्स। ठीक है, जो भी हमने लंबर गैंग्लियाज में देखे, लंबर गैंग्लिया में L1 और L2 ही है जहाँ से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज हो रहे हैं। ठीक है, सैक्रल गैंग्लिया में भी ऐसे ही है, L1 और L2 है, यहाँ से दोबारा फाइबर्स निकल रहे हैं। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द सैक्रल गैंग्लिया इनरवेट द ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड इन द लोअर लिम्ब। इसमें भी बता रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर हैं वो सैक्रल गैंग्लिया से इनरवेट होते हैं ब्लड वेसल्स और स्वेट ग्लैंड इन द लोअर लिम्ब। ठीक है, ब्लड वेसल्स को ये सप्लाई कर रहे हैं और स्वेट ग्लैंड इन द लोअर लिम्ब को ये सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें इमेज देख सकते हैं। ठीक है, T1 जो है हर जगह से ये निकल रहा है। हमने देखा था T1 हर जगह से अपने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स भेज रहा था C1 C2 में। ठीक है, डायलेटर प्यूपिल, ब्लड वेसल, स्वेट ग्लैंड इन द हेड, हार्ट को भी ये सप्लाई कर रहा था, ये हमने देखा था। ठीक है, T1 to T12 हमने देखा था, ये ब्रोंकाई लंग्स को ये सप्लाई कर रहा था। ठीक है, मतलब एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी ये सप्लाई दे रहा था। ठीक है, फिर T12 जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, L1 और L2 से ही आप देख सकते हैं कि जो गैंग्लियन है वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये आपको ये इंटेस्टाइन को भी सप्लाई दे रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी सप्लाई दे रहे हैं, और साथ साथ ये S1 S2 S3 S4 इनको भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल इन द स्वेट ग्लैंड इन द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट आते हैं हम कुछ क्लासिकल सिम्टम्स कंपैरिजन बता रखे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में। लोकेशन ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बता रखा है। सिंपैथेटिक डिवीज़न में थोरैकोलम्बर हमने देखा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में न्यूक्लियाई हैं 3rd 7th 9th एंड 10th क्रेनियल्स और सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लोकेशन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बता रहे हैं अवे फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन से दूर ही है, क्योंकि आपने देखा इमेज में। ठीक है, टारगेट ऑर्गन के पास में नहीं है, दूर है ये, पर ये नियर और इन द टारगेट ऑर्गन। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है पैरासिम्पैथेटिक वो टारगेट ऑर्गन के पास में ही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओहो, है ना, पास में ही है ये सब। फिर है लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बता रखे, रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, रिलेटिवली लॉन्ग होते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ये सिंपैथेटिक में लॉन्ग है और पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट है। ठीक है, बिलो द सैक्रल लेवल बोथ द सिंपैथेटिक ट्रंक कन्वर्ट एंड फ्यूज अपॉन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉक्सिक्स एंड फॉर्म अ टर्मिनल स्वेलिंग। द टर्मिनल स्वेलिंग इज नॉन एज कॉक्सियल गैंग्लियन। ठीक है, तो ये बता रहे हैं बिलो द सैक्रल लेवल, सैक्रल लेवल के जब नीचे आते हैं तो बोथ द सिंपैथेटिक ट्रंक कन्वर्ट एंड फ्यूज अपॉन द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, जो सिंपैथेटिक ट्रंक है वो फ्यूज होते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉक्सिक्स में एंड फॉर्म द टर्मिनल स्वेलिंग। ठीक है, टर्मिनल स्वेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्मिनल स्वेलिंग बना रहे हैं ये। टर्मिनल स्वेलिंग को यहाँ पे कॉक्सियल गैंग्लियन बोल रहे हैं, अनपेयर्ड। कॉक्सियल गैंग्लियन इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग्लियन इम्पेयर। ठीक है, प्री वर्टिब्रल और कोलेटरल गैंग्लिया के बारे में बता रहे हैं। हमने पैरावर्टिब्रल पढ़ा था शुरुआत में, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। ठीक है, सिंपैथेटिक डिवीज़न में पैरावर्टिब्रल हमने देखा था, सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियाज हमने देखी थी। अब हम देख रहे हैं प्री वर्टिब्रल और कोलेटरल गैंग्लियाज। इसमें क्या आता है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज आर सिचुएटेड इन द थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस। ठीक है, थोरैक्स में है, एब्डोमेन में है और पेल्विस में है, इन रिलेशन टू द एवोर्टा एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, एवोर्टा के पास में भी इसकी ब्रांचेज है। प्री वर्टिब्रल गैंग्लियाज आर सिलियक गैंग्लियाज। ठीक है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया बता रहे हैं ये सिलियक गैंग्लियाज है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है और इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया है, मतलब सारे के सारे एब्डोमेन को सप्लाई देने वाले। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया रिसीव प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम। ठीक है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जो है ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रिसीव करते हैं T5 to L2 पे। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम, ये हमने देखा था उसमें प्री पैरावर्टिब्रल गैंग्लियाज में। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम दीज गैंग्लिया सप्लाई द विसरल ऑर्गन ऑफ द थोरैक्स, एब्डोमिनल एंड पेल्विस। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं पहले। टर्मिनल और पेरिफेरल गैंग्लिया के बारे में बता रहे हैं। टर्मिनल गैंग्लिया सिचुएटेड विद इन और क्लोज टू द स्ट्रक्चर इनर्वेटेड बाय देम, हार्ट, ब्रोंकाई, पैनक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर आर इनर्वेटेड बाय द टर्मिनल गैंग्लियाज। अब आता है सिंपैथो एड्रेनर्जिक सिस्टम। देखते हैं क्या है ये वाला। सिंपैथो एड्रेनर्जिक सिस्टम इज अ फंक्शनल एंड
फाइलोजेनेटिक यूनिट दैट इंक्लूड सिंपैथेटिक डिवीजन एट एड्रिनल मेडुला। ठीक है, यहाँ पे जो है जो सिंपैथेटिक डिवीजन है और एड्रिनल मेडुला है जो कि किडनी के पास में है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला इज मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन। जो एड्रिनल मेडुला है ये मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। सिंस एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक डिवीजन डेवलप फ्रॉम द सेम न्यूरल क्लैट्स। जो एड्रिनल मेडुला है और सिंपैथेटिक डिवीजन है ये सेम न्यूरल क्लैट्स से बने हुए हैं और इनके सीक्रेशंस और जो फंक्शन है वो यूजुअली सेम ही बताए गए हैं। ठीक है, एनी इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी, अगर हमारी बॉडी में कोई भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी वजह से आपका एड्रिनल मेडुला के भी सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, कैटेकोलामाइन्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न के बारे में। ओहो, काफ़ी बड़ा था ये। ठीक है, अब देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में हम क्या पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा तो नहीं, काफ़ी छोटा ही चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न ऑफ द ANS इज अदरवाइज कॉल्ड द क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसको बोलते थे थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, इसे कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बिकॉज द फाइबर ऑफ द डिवीज़न अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन। क्योंकि ये डिवीज़न जो हैं ये ब्रेन से अराइज हो रहे हैं और सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक ये बने हैं। फिर है क्रेनियल आउटफ्लो और क्रेनियल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। क्रेनियल आउटफ्लो और क्रेनियल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन से। ठीक है, क्रेनियल आउटफ्लो है जो है ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न से अराइज होता है। इट इनर्वेट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड एंड नेक एंड मैनी थोरैको-एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन। ये इनर्वेट करते हैं ब्लड वेसल्स को ऑफ द हेड एंड नेक। ठीक है, हेड और नेक की ब्लड वेसल्स को ये सप्लाई करते हैं एंड मैनी थोरैको-एब्डोमिनल विसरल ऑर्गन को भी ये सप्लाई करते हैं। क्रेनियल आउटफ्लो इंक्लूड द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल आउटफ्लो जो होते हैं ये फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें आते हैं ऑक्यूलोमोटर, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। ठीक है, चार ही यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स बताई गई है जिसको ये इंक्लूड करते हैं, जिनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ दीज क्रेनियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द न्यूरॉन सिचुएटेड एट द 2 डिफरेंट लेवल। ठीक है, जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर जो क्रेनियल नर्व से अराइज हो रहे हैं ये 2 डिफरेंट लेवल पे सिचुएटेड होते हैं। एक बता रहे हैं टैक्टल और मिड ब्रेन आउटफ्लो, बल्बर लेवल और द बल्बर आउटफ्लो। ठीक है, 2 क्रेनियल नर्व 2 चीज़ों पे सिचुएटेड हैं और 2 डिफरेंट लेवल पे ये अराइज हो रहे हैं। ठीक है, टैक्टल मिड ब्रेन आउटफ्लो 3rd क्रेनियल नर्व है वहाँ पे। फिर है बल्बर लेवल पे है फेशियल है, ग्लोसोफेरेंजियल है और वेगस है। प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर आर लॉन्गर एंड रीच द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन विच आर सिचुएटेड विद इन द ऑर्गन और क्लोज टू द ऑर्गन इनर्वेटेड बाय दीज नर्व। ठीक है, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर जो है ये लॉन्गर है और रीच द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन विच आर सिचुएटेड विद इन द ऑर्गन्स और क्लोज टू द ऑर्गन्स इनर्वेटेड बाय दीज नर्व। प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर आर माइलिनेटेड बट द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स को बता रहे हैं ये माइलिनेटेड होते हैं बट जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड है। अब टैक्टल मिड ब्रेन आउटफ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे और बल्बर आउटफ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ द सेल फॉर्मिंग एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस ऑफ द 3rd क्रेनियल नर्व गिव राइज टू टैक्टल फाइबर। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं इनको एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस कहते हैं जो कि 3rd क्रेनियल नर्व से अराइज होते हैं टू टैक्टल फाइबर्स फ्रॉम दिस न्यूक्लियस एंड इन द सिलेरी गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम हेयर सप्लाई द स्फिंक्टर प्यूपिलाई और सिलेरी मसल्स। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं यहाँ के वो सप्लाई कर रहे हैं आपके स्फिंक्टर प्यूपिलाई को, सिलेरी मसल्स को। बल्बर लेवल पे आते हैं, बल्बर लेवल। ठीक है, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर आर the fiber of 7th, 9th and 10th cranial nerve which arises from the nuclei present in the medulla oblongata। ये अराइज हो रहे हैं कहाँ से? मेडुला ओब्लोंगाटा से। फाइबर ऑफ द 7th cranial nerve सप्लाई द लैक्रिमल, नेजल, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो 7th है आपका, 7th कौन सा है? हाइपोग्लॉसल आई थिंक, नहीं 7th है आपका फेशियल नर्व, सॉरी। ठीक है, 7th नर्व जो है ये आपका सप्लाई करता है लैक्रिमल, नेजल, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ दिस नर्व एंड इन द स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन एंड सबमैक्सिलरी गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम स्फिनोपैलेटाइन गैंग्लियन सप्लाई लैक्रिमल एंड नेजल ग्लैंड। ठीक है, सप्लाई करते हैं लैक्रिमल और नेजल ग्लैंड को। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम मैक्सिलरी गैंग्लियन सप्लाई सबलिंगुअल है, सबमैक्सिलरी। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो सबमैक्सिलरी गैंग्लियन से निकल रहे हैं वो सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी को ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। फाइबर ऑफ 9th क्रेनियल नर्व सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, हाइपोग्लॉसल
आई डोंट नो, मैं हाइपोग्लॉसल और ग्लॉसफेरिंजियल में इतना कंफ्यूज क्यों रही हूँ। हाइपोग्लॉसल कहाँ पे थे हम? ठीक है, ये आपके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनेप्स विद द न्यूरॉन ऑफ ऑप्टिक गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम ऑप्टिक गैंग्लियन सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है ऑप्टिक गैंग्लियन से निकलते हैं, ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं। फाइबर फ्रॉम द 10th क्रेनियल नर्व विच इज कॉल्ड वेगस। ठीक है, लॉन्गेस्ट नर्व है ये। सप्लाई विसरल ऑर्गन, ये विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं नियर द ऑर्गन या ऑन द ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स पे भी हो सकते हैं और उसके पास में भी हो सकते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द गैंग्लिया सप्लाई द ऑर्गन्स। वेगस नर्व सप्लाई ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन बट नॉट द पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, तो वेगस के बारे में बता रहे हैं, ये आपके सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, थोरैक्स और एब्डोमेन में, बट पेल्विक ऑर्गन को ये सप्लाई नहीं करते हैं। सैक्रल आउटफ्लो और द सैक्रल पोर्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब सैक्रल आउटफ्लो के बारे में जानते हैं। सैक्रल आउटफ्लो और sacral portion of the parasympathetic division arises from the sacral segment of the spinal cord. The sacral segment of spinal cord से ये arise होते हैं। Sacral outflow, sacral portion of parasympathetic division arise from the sacral segment of spinal cord. It innervates smooth muscle. ठीक है, ये किसे सप्लाई करते हैं? स्मूथ मसल को, फॉर्मिंग द वॉल ऑफ द विसरा एंड द ग्लैंड सच एज लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ब्लैडर एंड जेनिटेलिया को ये सैक्रल आउटफ्लो सप्लाई करता है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर अराइज फ्रॉम द एंटीरियर ग्रे हॉर्न सेल ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पेल्विक नर्व fiber and on the postganglionic neuron which are situated on and near the visceral organ. Fiber from the postganglionic neuron supply, ठीक है, ये बता दिया इन्होंने, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, इंटरनल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। कि सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई दोज विसरल ऑर्गन विच आर नॉट सप्लाइड बाय द वेगस। ठीक है, तो ये बता दें कि जो वेगस सप्लाई नहीं करता है, बाकी जनों को सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई करती है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन बता रखे हैं एएनएस के। क्या करती है हमारी एएनएस? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फंक्शन विच आर बियॉन्ड वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो वॉलेंट्री कंट्रोल से भी बाहर की है, इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी हार्मोन सिक्रीशन हो रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सारा का सारा फंक्शन जो होता है एएनएस का होता है। By controlling the various vegetative function, ANS play an important role in maintaining constant internal environment. ठीक है, मेंटेन करके रखता है हमारे constant internal environment को, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है आपका ANS. Almost all the visceral organs supplied by both sympathetic and parasympathetic division of ANS, and the two divisions produce antagonist effect on each other. तो ये बता रहे हैं कि जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं उन सभी को सप्लाई करते हैं आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑफ ANS, और उनकी दो डिवीज़न जो है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, या तो एक किसी को बढ़ाता है, किसी को कम करता है, एकदम वाइस वर्सा टाइप। व्हेन द फाइबर ऑफ वन डिवीजन सप्लाइज टू एन ऑर्गन इज सेक्शन और अफेक्टेड बाय द लीजन, द इफेक्ट ऑफ फाइबर फ्रॉम अदर डिवीजन और द ऑर्गन बिकम मोर प्रोमिनेंट। ठीक है, एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ एएनएस बताए गए, ये मतलब कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, अगर वो रिलीज़ होंगे तभी जाके आपके रिसेप्टर काम करेंगे। सिंपैथेटिक फाइबर यहाँ पे बता रखे हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर में है आता है एसिटाइल कोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन एड्रेनर्जिक फाइबर में है नॉडरेनालिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्लोरिनर्जिक फाइबर में है, ये भी एसिटाइल कोलिन ही है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर बता रखे हैं यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, कैटेकोलामाइंस के बारे में आप चैप्टर नंबर 17 में हम देखेंगे। कुछ रिसेप्टर बता रखे हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एएनएस हमारा इससे ख़त्म हो गया। अगर आपको टॉर्टोरा से भी एएनएस पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।